तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी एमटेक 2025 की स्ट्रेटजी के बारे में। उससे पहले मैं आप सबको अपना एसएससी एमटेक 2024 का स्कोर शेयर करना चाहता हूँ। मेरे रो मार्क्स 94 थे, ठीक है। पर मेरे साथ इंग्लिश में थोड़ी गड़बड़ होगी, इस चीज़ की वजह से मेरा क्लियर नहीं हो पाया। इंग्लिश में मेरे क्वेश्चन थोड़े कम सही हुए थे। रो मार्क्स 94 थे, पर मैं जो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर था वो 114 था। लगभग मुझे 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। चलो, अब 2024 में हो गया तो हो गया। अब 2025 के बारे में बताता हूँ, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। बढ़िया स्ट्रेटजी बताता हूँ आप सब लोगों को, इसे फॉलो करना, आप सबके भी काम आएगी। आप सबको पता है मैथ रीजनिंग तो एमटीएस में क्वालिफाई है, तो मैथ रीजनिंग के तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक क्लास है रानी मैम की, उसे देख लीजिएगा। और उसके बाद में एक 60 रूल की क्लास भी पढ़ी है रानी मैम की, उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, ये तो होगी ग्रामर पोर्शन की बात। उसके बाद क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलत करते हैं, यहाँ बस थोड़ा सा ज़्यादा फालतू दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है क्लोज टेस्ट में, वरना कोई क्लोज टेस्ट में यही होता है, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आ जाते हैं, वोकैबलरी के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको ये दोनों क्लास तो करनी ही चाहिए। रानी मैम के 60 रूल वाली क्लास तो मस्ट है। और प्रीविजेशन पे तो इम्पोर्टेंट ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो एरर के क्वेश्चन आते हैं लगभग 50% तो उनमें प्रीपोजिशन ही होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा सेक्शन, यानी कि वोकैबलरी वाले सेक्शन की बात करते हैं। वोकैबलरी की मैंने कैसे करी थी उसके बारे में बताता हूँ आप सबको। मैंने नीतू मैम की जो वॉल्यूम फर्स्ट किताब है ना, वो उठाई थी, उससे ना मेरी बेसिक वोकैबलरी हो गई थी। तो आप सबको बेसिक वोकैब करने के लिए, मतलब जिसने अब तक वोकैब नहीं करी है, वो नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, अब जब आप सबकी ये बहुत बेसिक वोकैब हो जाए, उसके बाद में आप एडवांस वोकैब करने के लिए जो एसएससी में आई हुई है, उसके लिए आप सबको ब्लैक बुक जो कि बुक है उससे करनी चाहिए। उससे वन वर्ड भी, सिनोनिम एंड इडियम। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा इंग्लिश का पोर्शन हो गया। इंग्लिश के पोर्शन में भाई, मतलब इंग्लिश के पोर्शन में मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, लगभग ये होना चाहिए कि 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन तो मस्ट है। 23 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए सही, बिल्कुल राइट। अगर आप 23 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब आप गड़बड़ है, तो एमटीएस में आपका सही भी स्कोर नहीं बन सकता। 23 क्वेश्चन तो बिल्कुल मस्ट है। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल सही स्ट्रेटजी बताई है। बेसिक वोकैबलरी के तो आप वॉल्यूम फर्स्ट का यूज़ करें, और एडवांस वोकैबलरी के लिए आप जो एसएससी में पीवाईक्यू आए हैं वो ब्लैक बुक से कर लो। ठीक है, और ग्रामर के लिए 60 रूल की जो क्लास है वो ज़रूर फॉलो करें। अब जीएस के बारे में बताता हूँ आप सबको। ठीक है दोस्तों, जीएस में मैं मतलब ठीक ठाक है, जीएस में मैं स्कोर सही कर लेता हूँ। अब जीएस की स्ट्रेटजी है कि जो एमटीएस में आती है ना, वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री आती है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन हैं, जियोग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही है, इकोनॉमिक्स में भी 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। पर जो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है ना, वो मॉडर्न हिस्ट्री का और करंट अफेयर का रहता है। और तीसरे नंबर पे जो रहता है ना, तीसरे नंबर पे जो हमारा साइंस होती है, साइंस वाले पोर्शन में से केमिस्ट्री और फिजिक्स में से तो एक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, पर बायोलॉजी के ना लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो बायोलॉजी भी मस्ट करनी पड़ेगी इसमें। ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, करंट अफेयर एंड बायोलॉजी, ये तीनों चीज़ तो मस्ट है, ये चीज़ तो आपको देखनी ही पड़ेगी इसके। और जो इसमें जो सेफ स्कोर है, अब मैं आपको सेफ स्कोर के बारे में बताता हूँ। एसएससी एमटीएस में आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो लगभग आपको पता ही है, लगभग 8500 के आसपास वैकेंसी है अब की बार। हाँ, लगभग 8500 वैकेंसी है अभी तक। ठीक है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको, जो इंग्लिश का स्कोर होना चाहिए ना, इंग्लिश के स्कोर में मैं आप सबको बताता हूँ क्या है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं,
ईच क्वेश्चन इज 3 नंबर का, ठीक है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। 25 में से 23 क्वेश्चन तो आपको मस्ट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश तो आपको बिल्कुल पक्की करनी ही पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और मैंने आप सबको बता दिया वो कैब के लिए वॉल्यूम फर्स्ट नीतू मैम की, और एडवांस के लिए आपको ब्लैक बुक, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बता देता हूँ कि कैसे कैसे वोकैबलरी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन तो वोकैबलरी के होते हैं, ठीक है। उसमें से 4-5 क्वेश्चन ये तो आपकी वोकैब होगी, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके ये हो गया आपके ग्रामर के, ठीक है दोस्तों। अब 4 से 5 क्वेश्चन ये वोकैब, ग्रामर, और 4 से 5 जो क्वेश्चन होते हैं ये होते हैं नरेशन और वॉइस से, नरेशन वॉइस से। और जो एक आध क्वेश्चन होता है स्पेलिंग एरर से, ठीक है दोस्तों। स्पेलिंग एरर, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अपना जीएस के बारे में बता देता हूँ आपको। 25 में से 25 में से ना आपको 20 क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे एमटीएस में। 20 क्वेश्चन तो मस्ट है, इससे नीचे आप कर नहीं सकते। अगर आप इससे नीचे करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चांस होगा। अब पहले क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में, तो किसी किसी के 18-20 नंबर तक बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप मेरा एग्जांपल ले लो, मेरे 18 नंबर हो गए। 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था मुझे, 94 में से सीधे 114 हो गए थे, ठीक है। अब एसएससी ने जो पुराना वाला नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था ये डिलीट कर दिया। अब ये फॉर्मूला नहीं अपनाया जाएगा। अब सबके लगभग इक्वल मार्क ही बढ़ेंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं। मुश्किल से अब की बार कितने का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, मुश्किल से अब की बार 5 से 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट रहेगा। इससे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा अब की बार, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप सबको अपना स्ट्रेटजी के बारे में बता दिया है। आप फिर लोग फिर से देख सकते हैं। मेरी तो यही स्ट्रेटजी रहने वाली है। आप सब बिगिनर है तो आप सबको थोड़ा सा और विशेष ध्यान देना पड़ेगा इस पर। बाकी देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। धन्यवाद।